सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन बेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आइए वेदवाणियों के द्वारा प्रभु का स्तवन करें। ईश्वरीय वाणी, वेदवाणी, ईश्वर के नित नए संदेश, ईश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय और ऋग्वेद के स्वाध्याय में प्रथम मंडल 31वां सूक्त आज हम आरंभ कर रहे हैं। प्रथम और द्वितीय मंत्र होगा। मंत्र के ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरसः, देवता अग्नि है, छंद जगती है, स्वर निषाद है। मंत्र को सम्मानीय पंडित जी ने शीर्षक दिया है शिव सखा। मंत्र पाठ करेंगे। ओम त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानां भवः शिवः सखा तव व्रते कवयो विद्मनापसो जायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः मरुतो भ्राजदृष्टयः। कहते हैं अग्नि, हमें आगे ले चलने वाले प्रभु, आप प्रथमा अत्यंत विस्तृत और सर्वव्यापक हो, अथवा आप पहले से ही पहले होने वाले हो। समतर वर्ताग्रे अंगिरः, आप उपासक के अंग अंग में रस का संचार करने वाले हैं। ऋषि हैं अर्थात तत्वदृष्टा हैं। देवः, दिव्य गुणों व प्रकाश के पुंज हैं। देवः, सब कुछ देने वाले हैं, और देवानाम, देने वालों के, शिवः सखा, कल्याणकर मित्र अभवः होते हैं। तव व्रते, आपके व्रतों में, कवयः, क्रांतदर्शी पुरुष, विद्मनापसः, ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाले, अजायंत, हो जाते हैं। प्रभु के व्रतों में चलने का अभिप्राय यही है कि प्रभु देव हैं, हम भी देव बने। प्रभु प्रथम हैं, हम भी विस्तार युक्त हृदयों वाले हों, संकीर्ण हृदय वाले ना हों। प्रभु ऋषि हैं, हम भी तत्वदर्शी बनने के लिए यत्नशील हों। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य तत्वदर्शी होना ही है। हम अपने मुख्य लक्ष्य को भूल जाते हैं, हमें उस लक्ष्य को भूलना नहीं है। अतः हम भी तत्वदर्शी बनने के लिए यत्नशील हों। इस प्रकार प्रभु के व्रतों में चलने पर हम ज्ञानपूर्वक कर्म करने वाले बनते हैं। प्रभु के व्रतों में चलने पर हम मरुतः मितरावी अर्थात नाप तोल कर बोलने वाले होते हैं। यूं ही अनर्गल कुछ भी नहीं बोलते, और इस नपा तुला बोलने से ही वस्तुतः
भ्राज दृष्टयः दीप्ति युक्त दृष्टि वाले होते हैं, अथवा भ्राजत हृष्टयः दैदीप्यमान शस्त्रों वाले होते हैं। इन चमकते हुए आयुधों से हम शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ बनते हैं। ईश्वर ने शत्रुओं का नाश करने की बात हमें अनेक स्थानों पर बताई है। ईश्वर ने कभी हमें कायर बनकर बैठ करने की बात नहीं कही है। पुनः मैं पढ़ती हूँ, इन चमकते हुए आयुधों से हम शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ बनते हैं। प्रभु कृपा से हम अंगिरा, शरीर में शक्ति संपन्न ऋषि अर्थात मस्तिष्क में ज्ञान संपन्न व देव मन में दिव्यता से युक्त बनते हैं। यही प्रथम बनना है, प्रथम स्थान में स्थित होना है। इस प्रकार ये प्रभु हमारे कल्याणकर मित्र हैं। प्रभु के गुणों को धारण करते हुए हम मितभाषी व ददीप्यमान बुद्धि आदि शस्त्रों वाले होकर वासना रूप शत्रुओं का विनाश कर पाते हैं। भावार्थ, प्रभु हमारे शिव सखा हैं। हम प्रभु के ही व्रतों में चलने का प्रयत्न करें। जैसे जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, उनको धीरे धीरे अपने भीतर हम धारण करें। दूसरे मंत्र का शीर्षक दिया है मेधिरः द्विमाता। मंत्र पाठ। ओम त्वम् अग्ने प्रथमो अंगिरस्तमः कविर्देवानां परिभूषसि व्रतम् विभुर्विश्वस्मै भुवनाय मेदिरो द्विमाताशयोः कतिधा चिदायवे ओम। का हे अग्नि, हे अग्रणी प्रभु, तुम आप अत्यंत विस्तार वाले हैं, प्रथम हैं। अंगिरस्तमः अंगों में सर्वाधिक रस का संचार करने वाले हैं। आप कवि ही हैं, क्रांतदर्शी हैं। कौतिर सर्वा विद्या, सृष्टि के आरंभ में सब ज्ञानों का वेद द्वारा उच्चारण करने वाले हैं। वेद का उच्चारण के माध्यम से 4 ऋषियों के हृदय में परमपिता परमेश्वर ने ज्ञान प्रदान किया। मन में कैसे उच्चारा होगा? हृदय में, जैसे हमारे मन में जब हम मौन होते हैं अनेक अनेक बातें चलती रहती हैं, उसी प्रकार ईश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय में सब ज्ञानों का वेद द्वारा उच्चारण किया। ऐसा मंत्र कह रहा है, देवा नाम देववृत्ति वाले पुरुषों के व्रत को परिभूषसी अलंकृत करने वाले हैं, अर्थात देव लोग व्रतमय जीवन बिताते हैं और आपका स्मरण करते हैं। उनका व्रत आपके नाम स्मरण से अलंकृत होता है, सुशोभित होता है। वस्तुतः इसीलिए उनके व्रत पूर्णता को भी प्राप्त होते हैं। विभु, हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, विभु हैं, विशिष्ट सत्ता वाले हैं और विश्व अस्मै भुवनाय सब लोगों के लिए मेधिरः मेधा बुद्धि को देने वाले हैं। बुद्धि को देकर ही तो आप सबका रक्षण करते हैं। द्विमाता, आप हमारे मस्तिष्क व शरीर अर्थात द्यावा पृथ्वी दोनों का निर्माण करने वाले हैं। आपकी कृपा से हमारा मस्तिष्क ज्ञान से उज्जवल होता है और शरीर दृढ़ बनता है। शयोहु, आप सबके भीतर निवास करने वाले हैं और सारा ब्रह्मांड आप में शयन करने वाला है। आप आयवे एति गतिशील पुरुष के लिए चित निश्चय से कदिधा
कितने भी प्रकार से धारण करने वाले हैं। शरीर, मन, मस्तिष्क सभी को, अंग अंग को आप धारण करने वाले हैं। प्रजा, पशु, ब्रह्मवर्चस, अन्नाद्य आदि को प्राप्त करा के आप विविध प्रकार से धारण कर रहे हैं। प्रभु हमें बुद्धि देते हैं, भावार्थ बता रही हूँ। प्रभु हमें बुद्धि देते हैं, वे ही हमारे शरीर व मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। गर्भ अवस्था में हमें पता ही नहीं होता हमारा मस्तिष्क कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। बस प्रभु शरीर का निर्माण कर रहे होते हैं और गर्भ अवस्था में जब शिशु 5 माह की अवस्था का होता है तो उसका मस्तिष्क भी निर्मित हो रहा होता है। और ऐसा कहते हैं कि जन्म के 3 वर्ष बाद 2 वर्ष तक भी मस्तिष्क का निर्माण चलता रहता है। आज के मंत्रों का यही सुंदर उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें, व्यवहार में उतारें और ईश्वर के बताए वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।